बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज और मैं हूं श्वेता पांडे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है, इसका उदाहरण हमें 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई घटना, हिंसा की घटना में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई थी, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है जो पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पुलिस की निष्क्रियता को उजागर करता है। आज हम एक ऐसी परेशान करने वाली घटना पर चर्चा करेंगे जो आसनसोल के कानून और व्यवस्था के गंभीर पतन को सामने लाता है। स्थानीय थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। आइए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। हाल ही में 4 सितंबर को आसनसोल के दोमोहानी रेल कॉलोनी में एक महिला श्वेता कुमारी अपने छोटे बच्चों के साथ सो रही थी जब 2 लुटेरों ने रात के अंधेरे में घुसकर उनकी लाखों की संपत्ति लूट ली। लुटेरों ने श्वेता के 2 साल के छोटे बच्चे को हथियार के नोक पर रखकर इस वारदात को अंजाम दिया। घर में उस वक्त 2 छोटी बच्चियां भी थी। डर और असुरक्षा के भाव श्वेता के चेहरे पर साफ दिख रहे थे जब वो इस घटना के बारे में बता रही थी। मेरा नाम श्वेता सिंह है। इस वक्त जिस रेलवे क्वार्टर में हम लोग के सामने बैठे हैं, ये कौन सा एरिया है? दोमोहानी रेलवे स्लीप मठ है। यहीं पर 4 सितंबर की आधी रात के बाद जो घटना घटी डकैती की, इसी क्वार्टर में घटी इसी थी? क्वार्टर में हुआ 836 में। क्या करते हैं आपके पति? ग्रुप बी में है। उस दिन जो घटना घटी उसके बारे में आपको जो भी याद है वो बताइए। हाँ, बता सकते हैं। बताइए। हम तो सो रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि क्या चोरिया होने वाला है। सुबह हम देखें कि 3 बज रहा है, मतलब देखे नहीं 3 बजे घुसा है उन लोग। अच्छा। दरवाजा तोड़ के, ताला जो है सो तोड़ के घुसा है। अच्छा। अब पता ही नहीं चला ताला टूटा। सो आंगन वाला रूम ही खोल दिया, उसके बाद ही गया है तो गोदरेज खोला है। अच्छा। गोदरेज खोला, मेरा नींद टूट गया है। जो नींद टूटा है तो बोल उठे हैं, चक्कर से भूत, हमको लगा भूत। जो चिल्लाया तो बोला चुप, ऐसे डांट कर आवाजें दूसरा निकाल रहा था। बोला चुप चुप, कुछ नहीं हम बोल पाए हैं। हौसली भी लगा दिया ग्यारी पे, मेरे बच्चा पर भी, और जितना गोदरेज का जो सामान था सब लॉकर सब निकाल लिया था। अच्छा। अब कुछ नहीं हम बोल पा रहे हैं। लगभग कितने का सामान उस दिन लूटा गया? लगभग 10 लाख से कम नहीं होगा। अच्छा। सोना चांदी सोना, कैश सब? हाँ कैश ही था, मम्मी का कैश था। अच्छा। मेरा भी 30,000 था, मेरा रख के गए थे, दूसरा पैसा था। घर पर उस वक्त कौन कौन थे जब ये वारदात कोई हुई? नहीं था। मेरा हम थे, मेरा 3 बच्चा था, छोटा बच्चा है। एगो 2.5 साल का है, एगो 8 साल का है, एगो 11 साल का बच्चा है। अच्छा, बच्चों पर भी भुजालिता नहीं गई? छोटा बच्चा पर मेरा। आपने FIR किया, आपने कंप्लेन किया? हाँ, ये हुआ है तो कोई सुनवाई नहीं है। बोले कि हम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। रात के सोने में ही तो डर लग रहा है कि मतलब अब तो लूट लिया, अब क्या करा, तो आएगा तो जाने नहीं लेगा। अब डर यही बनल रहे। रात को नींद आती है? नींद नहीं आ रहा है रात को। अब तो डर है कि सामान तो लेके चल ही गया, अब तो जाने पर है, अब जान मारने आएगा, तो डर बन गया है। अच्छा, क्या इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी घटना नहीं, कुछ नहीं हुआ है इस इलाके ऐसा में? कुछ नहीं होता तो सतर्के रहते हैं। ये घटना के बाद में पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई सिक्योरिटी का या कोई सुरक्षा का इस इलाके में प्रबंध? सुरक्षा तो है ये नहीं है, कुछ नहीं है। अब बोल रहा है कि मिल के सब अपना ऐसी कैमरा लगाइए। यहाँ CCTV कैमरा वगैरह नहीं? CCTV कैमरा नहीं है। बोले कि मिल के लगाइए। हम लोग मिल के लगाए तो रेल पैसा काहे काट रहा है। अच्छा। चंदा कर के मतलब आप लोग ऐसी कीजिए, पूरे इलाके के लोग चंदा करें और चंदा करे और CC कैमरा हम लोग लगाए। अच्छा। अरे वाला पैसा काटेगा। अच्छा, और जो RPF है या रेलवे के अधिकारी हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है? सबको जानकारी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। RPF की गाड़ी गश्ती करती है, यहाँ पेट्रोलिंग करती है RPF? पेट्रोलिंग नहीं कर रही, कभी नहीं? कभी नहीं। क्या चाहते हैं अभी आप? क्या हम लोग सुरक्षा चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। एक तरफ पुलिस CCTV कैमरे लगाने का सुझाव दे रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी महीने में आसनसोल के मीरा इंटरनेशनल होटल में भी एक गंभीर घटना घटी थी। होटल के मालिक अरविंद भगत को होटल के लॉबी में 2 नकाबपोश अपराधियों ने गोलियों से छन्नी कर दिया था और पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने का दम भरा था। पर खबर सामने ये आई कि हत्यारे जिस बाइक से हत्या को अंजाम देने पहुंचे थे, वो बाइक किस कंपनी की थी, ये भी CCTV कैमरे में साफ नहीं समझ आ रहा था।
आज भी अरविंद भगत के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और श्वेता और भूपेंद्र के घर में डकैती करने वाले भी, और ना जाने ऐसे कितने ही और अपराधी। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि शहर के हर हिस्से से आए दिन अपराध की खबरें सुनने को मिल रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं ये दर्शाती है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की स्थिति कितनी चिंताजनक है। पुलिस की निष्क्रियता और अपर्याप्त गश्ती की वजह से आम जनता की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आम जनता भी ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि जब पुलिस खुद इतनी नाकारा साबित हो रही है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में है, क्यों और किसने बांधे उनके हाथ। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि एफआईआर करने के लिए भी कभी कभी किसी रसूखदार की पैरवी लगानी पड़ती है। वैसे डकैती का ये मामला रेलवे कॉलोनी से जुड़ा हुआ है तो सवाल रेलवे पुलिस बल पर भी उठता है। रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना आरपीएफ की जिम्मेदारी है। रेलवे कॉलोनियां जहां रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार का रहना होता है, ये सब रेल की संपत्ति है, लेकिन इन दिनों रेलवे कॉलोनी, रेल कर्मचारी और उनका परिवार अपराधियों के निशाने पर है। बावजूद इसके रेल प्रशासन की ओर से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं और डकैती की इस घटना के बाद भी रेल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार होंगे कुछ और खुलासे। जुड़े रहें बंग आवाज के साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में नशे और जुए के अड्डे दिन ब दिन फल फूल रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। शहर का कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर निर्भर दिख रही है और अपराधियों को पकड़ने के प्रयासों में विफल नजर आ रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आसनसोल के 50% से अधिक युवा नशे के आदी हो चुके हैं और नशे से बढ़ रहा है समाज में अपराध। इसके अलावा जुए के अड्डों का संचालन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस इन मुद्दों से निपटने में असमर्थ दिखाई दे रही है। नशे और जुए पर होंगे और भी कई खुलासे, लेकिन अगले वीडियो में। आसनसोल की जनता पुलिस प्रशासन से पूछ रही है ये सवाल कि आखिर कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? क्या प्रशासन सीसीटीवी के भरोसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिशों से आगे बढ़ेगा? इस डकैती की पूरी तरह से जांच की मांग की जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। आसनसोल के लोगों का धैर्य अब टूटता जा रहा है और वे चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए, शहर को सुरक्षित बनाए, क्योंकि नागरिकों की जान, माल और अस्मिता खतरे में है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें बंग आवाज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।